तो चलिए आज एक छोटा सा लेक्चर, नन्हा मुन्ना सा लेक्चर वर्नियर कैलिपर को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बट हाँ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप एक या दो क्वेश्चन का वेटेज रख सकते हो, क्योंकि इसमें दो सेशन आते हैं, एक वर्नियर कैलिपर और एक स्क्रू गॉज। तो आज वर्नियर कैलिपर की बात होगी, फिर स्क्रू गॉज की कभी और होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दीजिएगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इससे पहले कि मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करूं, मेरा आपसे एक सवाल है, आप उसको जरूर कमेंट करिएगा। क्या हो अगर मैं इस सिक्के का डायमीटर नापने की कोशिश करूं, तो क्या ये पॉसिबल है कि नॉर्मल स्केल के यूज से आप इस सिक्के का डायमीटर बता पाओ? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट करो, कैसे, मैं वो जानना चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा आपसे कुछ डॉट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तभी मैं आपको वर्नियर कैलिपर के रियल यूजेस के बारे में बताऊंगा। फिर इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, ABCD कुछ इलस्ट्रेशन किया है मैंने, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये होते क्या है, और एकदम फील से समझाऊंगा कि वर्नियर कैलिपर को हम लोग अपने डोमेस्टिक लाइफ में यूज कैसे करते हैं। चलिए सब कुछ शुरू से एकदम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने ये स्केल तो जरूर देखा होगा, ऑल्दो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने इस स्केल को नहीं देखा होगा, है ना, जोक्स अपार्ट। लेकिन आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि जब आप इस स्केल को देखते हो, ठीक है, तो इस स्केल में आप दो अलग अलग मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ देखते हो, है ना। एक होता है सेंटीमीटर स्केल और एक होता है इंच में इसका मेजरमेंट। जैसे नॉर्मली आप किसी स्केल को लेते हो तो आप देखते हो कि ऊपर में हमारा सेंटीमीटर में होता है और नीचे में इंचेस में दिया हो रहता है, ठीक है। लेकिन इसका तो यूज हम लोग मोस्टली उन प्लेसेस में करते हैं जहाँ पर लेंथ बड़ा हो, है ना, काफ़ी लंबा हो, या फिर ऐसे समझिए कि जहाँ पे हमें डेसिमल की बातें नहीं करनी होती है, वहाँ पे हम इस नॉर्मल स्केल का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें एक रॉड है, अगर ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक बड़ा रॉड है, AB एक रॉड है, तो मुझको आप इसका लेंथ बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली मैं स्केल को लूँगा ऐसे, ये स्केल को और यहाँ पे रखूँगा और ऐसे मैं मैच कर दूंगा, देखूंगा ये अप्रॉक्स 13 सेंटीमीटर आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा इसका डायमेंशन 13 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं, सही बात है। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ कि क्या हो अगर मैं इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू छोड़कर रियल वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूं। जैसा इसी स्केल में अगर मैं फिर से इसको रखूं, तो मैं इसका एकदम जो क्लियर शॉर्ट वैल्यू है, अगर मैं वो निकालने की कोशिश करूं, तो इसका वैल्यू 13 से लेकर 14 के बीच में कहीं पर लाई कर रहा है। ऑल्दो 13.5 सेंटीमीटर से 13.6 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है। और अगर हम लोग से कोई एग्जैक्ट वैल्यू पूछे, तो अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालना हो, जो कि आएगा 13 पॉइंट, मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, ठीक है, 13.51, ठीक है, या 13.55 सेंटीमीटर। अब मेरे को आप बात बताओ कि ये कैसे पॉसिबल है कि इस स्केल के थ्रू हम लोग इसका डेसिमल वैल्यू तक एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर पाए। आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल है, और यही रीजन है कि हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ते हैं और इन डेप्थ मेजरमेंट्स के लिए, छोटे छोटे डेसिमल्स वैल्यू के मेजरमेंट के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया ये वाला, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कॉइन वाला, कि अगर हमें इस कॉइन का थिकनेस नापना हो, इसका थिकनेस देखिए बहुत छोटा होता है ना, ये कॉइन जो है एक सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट कर सकते हो आप, नहीं तो आप डिस्क मान सकते हो, कुछ स्टूडेंट से रिंग भी मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका थिकनेस कितना कम होता है, देखिए, है ना, बहुत कम है इसका थिकनेस। मैं अगर आपको दिखा पाऊँ तो काफ़ी कम होता है ना, इसका थिकनेस बहुत कम होता है। या फिर इसका डायमीटर हमें नापने के लिए बोला जाए, तो ये नॉर्मल स्केल से, तो इस स्केल से पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम लोग वर्नियर स्केल का या वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ रिगार्डिंग विथ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। नीड मैंने आपको बता दिया कि वर्नियर कैलिपर का नीड क्या है, क्यों हम लोग इससे मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए बोर्ड का विजुअलिटी कैसा है मेरे को देख लेने दो एक बार, क्योंकि बोर्ड पर कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी लाइट आ जाता है ना, और बहुत सा
बहुत बार ऐसा भी होता है कि लाइट बहुत कम होता है, लाइट सब ठीक है। एक मिनट मेरे को देखने लेने दीजिए। चलिए सब कुछ प्रॉपर है। अब देखिए मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये जे पॉइंट ऑफ व्यू से 1 या 2 क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। 4 नंबर के लिए आप 1 घंटा तो नहीं दे सकते हो, हाफ एन आवर या 45 मिनट्स आप इस पर दीजिएगा, ठीक है, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। चलिए वर्नियर कैलिपर को जब हम जानना चाहते हैं तो हमें 2 टाइप के स्केल के बारे में जानना होता है। जो फर्स्ट स्केल होता है वो ये नीचे वाला है, ठीक है। ये जो नीचे वाला है यहाँ पे एम मैंने लिखा है ब्लू मार्कर से, आई थिंक आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, है ना, एम लिखा है, स्मॉल लेटर थोड़ा छोटा है, लेकिन वहाँ जो एम लिखा हुआ है ये नीचे होता है मेन स्केल, ठीक है। ये नीचे होता है मेन स्केल। और मैं जो भी बात करूंगा एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के बारे में बोलूंगा। ऐसे लोकल तो बहुत सारे ऐसे नीड के अकॉर्डिंग वर्नियर कैलिपर को थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के बारे में जानेंगे, ठीक है। जो भी मैं बोलूंगा आइदर रिलेटेड टू डायमेंशन, आगे मैं बताऊंगा लिस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होता है, ये सभी वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के लिए होंगे, ठीक है। जो नीचे होता है इसे हम लोग मेन स्केल बोलते हैं। मेन स्केल में एक साइड पर 2 डिविजन्स होते हैं, या फिर मैं ऐसे बोलूं तो मेन स्केल के जो ये वाला साइड है, जैसे आप देखो इधर ये नॉर्मल जो स्केल है सेम लाइक दिस ही हमारा मेन स्केल होता है, ठीक है। मेन स्केल में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, जो भी चेंजमेंट होता है वो वर्नियर स्केल में होता है। मेन स्केल में जैसे ये नॉर्मल स्केल है, इस पर आप देखो एक साइड, ये साइड में तो कुछ नहीं है, इधर जो इलस्ट्रेशन है एक साइड 1 इंच पर हमारा सेंटीमीटर में है और नीचे इंचेस में है। लाइक दैट ओनली जो मेन स्केल होता है उसका एक साइड नीचे वाला जो है यहाँ पे सेंटीमीटर में, उसका जो लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेंटीमीटर में होता है, और इसके ऊपर वाले साइड में इंचेस में होता है, ठीक है। अब आप जानते हो पहले से बेसिक क्लासेस में आपने पढ़ा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मिलीमीटर, है ना, 1/10 मिलीमीटर। तो अगर आपसे कोई एक डिवीजन का लेंथ पूछ ले तो आपको कमेंट करना है, क्या कमेंट करना है मेरे को बताओ आप। जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे नीचे वाला जो स्केल है इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा मान लो आप 3 से 4 जो है ना ये 1 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं एक डिवीजन का, एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू पूछूं, एक मेन स्केल डिवीजन का, तो वो क्या होगा। अब मैं मेन स्केल डिवीजन बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, जैसे 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन। डिवीजन का मतलब कितने पार्ट में तोड़ा है, ठीक है। तो अगर हम एक पार्ट का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो बहुत ईजी है, 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू हो जाएगा, बोलो आप क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर। या फिर आप इसे मिलीमीटर में चेंज करो तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो फिर वही आ जाएगा 1 मिलीमीटर, है ना। तो 1 मिलीमीटर इसका आंसर होगा एक डिवीजन का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और एक चीज ऊपर लाइक दैट ओनली इंचेस में होता है, तो एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंचेस में है, उसका 10th पार्ट कर दिया तो 1/10 इंच हो जाएगा एक डिवीजन का वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा आप, ये तो हो गई मेन स्केल की बात जो नीचे है। ये जो राउंड वाला आपको दिख रहा है एक राउंड टाइप का, यहाँ पे मैं आपको वीडियो प्ले कर दूंगा, वीडियो में मेन वीडियो में, वहाँ पे आप देखोगे कि एक यहाँ पे और स्केल होता है जो मेन स्केल के ऊपर कवर किया रहता है, उसे हम लोग वर्नियर स्केल बोलते हैं। अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे एक रेड कलर से मैंने मार्क किया, छोटू सा भी लिखा वहाँ पे, है ना, वो है वर्नियर स्केल। ये है मेन स्केल और ये जो है ये इनसाइड वाला ये है वर्नियर स्केल, ये जो ऊपर लिखा हुआ है वर्नियर स्केल, ठीक है, ये वर्नियर स्केल है। ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि मेन स्केल में और वर्नियर स्केल में डिवीजन का डिफरेंस होता है। मैं जो भी बोलूँगा वो स्टैंडर्ड वाली बात होगी। इट मीन्स दैट कि अगर आप मेन स्केल में चलोगे तो मेन स्केल में आपके 10 डिविजन्स जो होंगे वो वर्नियर स्केल के, सॉरी उल्टा हो गया, है ना, मेन स्केल के जो 9 डिविजन्स होते हैं, MSD में बोल रहा हूँ, मेन स्केल डिवीजन के 9 मेन स्केल डिवीजन यहाँ पे वर्नियर स्केल के 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होते हैं, ठीक है। यानी 9 मेन स्केल डिवीजन हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन के बराबर। और वहीं से आपको एक टर्म जानने को मिलेगा आगे, वो है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मैं आपको एकदम सीरीज में बताऊंगा, मैं पहले आपको इन डाटास के बारे में बता देना चाहता हूँ, फिर मैं ये सबका ABCD ये सब का नाम क्या है, E क्या है, G क्या है, सब बताऊंगा, ठीक है। आप वरी मत करो, बस शांत से पूरा लेक्चर देखो, लास्ट में सब कुछ क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है।
तो एक टर्म आएगा आगे चल के लीस्ट काउंट। एलसी मीन्स लीस्ट काउंट। बहुत सारे ऐसे सोच रहे होंगे एलसी मतलब लीस्ट, क्या एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट काउंट फैक्टर। तो वो वाला नहीं चाहिए, यहाँ पे लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट मतलब वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं नॉर्मल स्केल की, ये वाला स्केल का, तो सबसे छोटा वैल्यू हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? आप बोलो, सबसे छोटा हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? बोलो बोलो जल्दी बोलो भाई, क्या मेजर कर सकते हैं? 1 सेंटीमीटर का 1/10 पोजीशन, मतलब नियर अबाउट 1 मिलीमीटर हम नाप सकते हैं। अगर 1 मिलीमीटर से और छोटा डायमेंशन आ जाए तो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जब वर्नियर स्केल का यूज होता है, मैं आगे आपको फिर बताऊंगा कि लिस्ट काउंट सबसे छोटा वैल्यू होता है जो हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का यूज उस यूनिट को मेजर करने के लिए होता है, उस छोटा यूनिट को मेजर करने के लिए होता है जो कि नॉर्मल स्केल से भी छोटा हो। और अगर अभी आपको मैं डाटा दे दूं तो लिस्ट काउंट का वैल्यू आता है स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के लिए 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर। यही जब मैं स्क्रू गाउज के बारे में बताऊंगा तो वहां पे 0.001 सेंटीमीटर, मतलब आप सोच सकते हो कितना छोटा वैल्यू तक ये मेजर कर सकता है। स्मॉल नहीं, स्मॉलेस्ट वैल्यू तक ये मेजर कर सकता है। इमेजिन करके बताओ, इमेजिन करो अपने माइंड में आप, बहुत छोटा वैल्यू। अब देखो थोड़ा इधर आओ आप, यहाँ पे ABCD जॉस की तरह। जॉ मतलब आपने दांत कहीं देखा है? कहीं देखा है, मतलब आपने अपने दांतों को देखा है? जॉस है ना, हमारा अपर जॉ लोअर जॉ, बायो में आपने पढ़ा होगा, है ना? पढ़ा है ना भाई, अपर जॉ लोअर जॉ। तो लाइक दैट ओनली ये ABCD जॉस होते हैं, जिसमें A और C जो है ये मेन स्केल का पार्ट होता है। ये जो A एंड C है ये फिक्स्ड जॉस होते हैं, फिक्स्ड जॉस। ये कचरा तो नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि काफी ज्यादा हमने टर्म्स यूज कर दिया और बोर्ड का पूरा वैल्यू फिक्स्ड हो गया? हाँ तो देखिए, हम बात कर रहे थे फिक्स्ड जॉस के बारे में। A और C जो है ये मेन स्केल का पार्ट होता है और ये फिक्स्ड होता है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, राइट एंगल पे फिक्स्ड होते हैं और ये मूव नहीं करते हैं, इसलिए इसको फिक्स्ड जॉस बोला जाता है। यहाँ पे B और D है ये वर्नियर स्केल का पार्ट होता है। B एंड D ये दोनों वर्नियर स्केल का पार्ट होता है और इसे हम लोग मूवेबल जॉस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूवेबल जॉस। खिचड़ी टाइप का तो नहीं लग रहा है ना कि बहुत सारा टर्म हो गया? अगर ऐसा लग रहा है तो मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है? ये सब पार्ट्स मैं इरेज कर देता हूँ, फिर से मैं लिख दूंगा उस समय, ठीक है? अब क्लियर अबाउट? तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड जॉस जो कि मेन स्केल के पार्ट है, मूवेबल जॉस C एंड D जो कि हमारे वर्नियर स्केल के पार्ट होंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे S जो है ये हमारा स्प्रिंग होता है जिसके थ्रू हम लोग बैलेंस करते हैं कितना डायमेंशन हमें लेना है। अब मैं इन स्पेसिफिक पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि किसका क्या रोल होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप, इसके यूजेस लिख लीजिए। यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो फर्स्ट मैं यूज देता हूं टू मेजर स्मॉलर लेंस, है ना? स्मॉलर लेंस, ये दिखता है ना, मैं काफी छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, ये विजुअल है आप लोग को? अगर है तो भाई प्लीज कमेंट करना। फर्स्ट यूज जो है टू मेजर स्मॉल लेंथ, जैसे मैंने रॉड के बारे में बताया था आपको। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना हो तो डेसिमल तक भी हम फाइंड कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर के थ्रू। दूसरा होता है टू मेजर डायमीटर ऑफ एनी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, जैसे क्वाइन, रिंग, स्फेयर, एनी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो क्वाइन तो मैंने जैसे आपको स्फेयर लिख सकते हो एक्सेट्रा, ठीक है? और थर्ड जो यूज होता है वो होता है टू मेजर इंटरनल डायमीटर, ठीक है? इंटरनल डायमीटर या थिकनेस आप बोल सकते हो, ठीक है? या थिकनेस, दोनों दो चीजें मैं समझाऊंगा आपको दोनों क्या बोलना चाह रहा है। जैसे आप ऐसे इमेजिन कर, जैसे आपने बॉल बेयरिंग देखा है? बॉल बेयरिंग का अगर आप नहीं देखा है तो मैं ड्रा कर देता हूँ। देखो बॉल बेयरिंग कुछ ऐसा होता है, ठीक है? ऐसा, यहाँ पे अंदर वाला मूवेबल पार्ट होता है, बाहर वाला फिक्स्ड पार्ट होता है। तो ये वाला डायमीटर तो हम मेजर कर सकते हैं नॉर्मली, कैसे भी गलत या सही, अपने ये नॉर्मल स्केल से। लेकिन अंदर वाले का क्या? तो अंदर वाले को मेजर करने के लिए, जिसको इंटरनल डायमीटर बोलते हैं, हम लोग ये C एंड D जॉस को यूज करते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, ये जो इंटरनल डायमीटर है इस बॉल बेयरिंग का, उसको मेजर करने के लिए C एंड D वर्नियर स्केल का जॉस यूजफुल होते हैं।
ठीक है। मैं ज़्यादा तेज तो नहीं बोलता हूँ, कमेंट आता है कि आप थोड़ा जल्दी बोलते हो, कोई बात नहीं। मेरा मोटो होता है आपको क्रिस्टल क्लियर करना एक ही वीडियो में, है ना। छोटे छोटे पार्ट के लिए 1 घंटे का वीडियो क्यों बनाऊँ, आप खुद जानते हो आपके पास टाइम कम है, डेट आ गया जेई मेन का भी, है ना। आप प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। देखो ए एंड बी का यूज क्या है, लेंथ मेजर करने के लिए। जो ए एंड बी स्पेसिफिक यूज मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो ऐसा नहीं है कि आप यूज करोगे उस टाइम पे तो यूज गलत देगा। स्पेसिफिक यूज है वो ए एंड बी का लेंथ के लिए, सी एंड डी का इंटरनल डायमीटर के लिए, और जो ई मैंने लिखा है ई का भी रोल होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने जो ई लिख दिया इसका कोई रोल नहीं है और मैंने ये टाइम पास के लिए लिख दिया, नहीं। ई का भी स्पेसिफिक रोल है, इसको हम लोग मेटालिक स्ट्रिप बोलते हैं। ये जो मेटालिक स्ट्रिप ई है इसका यूज होता है ये थिकनेस को मेजर करने के लिए, इंटरनल थिकनेस। जैसे मैं आपको अगर ऐसे बोलूं, सपोज करो आपके पास कोई ग्लास है, ग्लास कप है, या ग्लास मतलब आप ऐसे मानो कि आपके पास कोई चाय पीने वाला कप है, ठीक है, ग्लास का। तो अगर आपको उसका थिकनेस जानना है, इंटरनल थिकनेस, कैसे बताऊं, अच्छा मेरे पास है ये, चिंता मत लो मैं इसमें प्रैक्टिकल किया करता था, ठीक है। तो अगर मुझे इस ग्लास का ये थिकनेस जानना हो, ये वाला थिकनेस, अगर मेरे को ये इंटरनल डायमीटर जानना होगा तो मैं इस सी डी जॉ का यूज करूंगा, इंटरनल डायमीटर। लेंथ अगर एक्सटर्नल नापना होगा ऊपर से तो मैं ए बी का यूज कर सकता हूँ लेंथ के लिए या फिर एक्सटर्नल डायमीटर के लिए। अगर मेरे को इसका थिकनेस जानना होगा, ये थिकनेस मैं बोल रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, साइड से जो लेटरल थिकनेस है, इस लेटरल थिकनेस को नापने के लिए ये ई वाला यूजफुल होता है। ई जो मेटालिक स्ट्रिप है उसका रोल होता है, ठीक है। तो आई होप मैं जो आपको बता सकता था मैंने क्लियर कर दिया। अब आइए टेक्निकल टर्म्स जो कुछ होते हैं उसे जान लेते हैं कि लिस्ट काउंट क्या होता है, रीडिंग क्या होता है, टोटल रीडिंग। एक चीज़ और, मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि आपको इरर्स का नॉलेज है। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर हमें ऐसा लग रहा है कि आपको इरर का नॉलेज है, तो मैं आपको बेसिक चीज़ें नहीं बताऊंगा कि ये रैंडम इरर या फिर सिस्टमैटिक इरर या इंस्ट्रूमेंटल इरर क्या होता है, पैरालैक्स क्या होता है। मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि आपको ये सब टर्म्स के नॉलेज हैं। अगर प्लीज़ है तो कमेंट कर दो, नहीं तो अगर आप वीडियो चाहते हो तो भी कमेंट कर दो, ठीक है। इरर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, n टू द पावर a टू पावर n का जो इरर होता है उसका एडिशन या जो भी फंक्शन होता है, ठीक है, प्लीज़ कमेंट कर दो। तो ये सब बातें हो गई रिलेटेड टू पार्ट, हो गया हमारा बात। यूजेस क्या क्या थे वो हम लोग ने जान लिया। मैं आपको टोटल स्केल रीडिंग निकालना सिखाऊंगा। मैं बोलता हूँ 5 से 6 न्यूमेरिकल्स दूंगा लास्ट में, अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ उसे आप जाके सोल्व करना और कमेंट करना उसका आंसर। प्लीज़ अटेम्प्ट जरूर करना, आपका मेंटालिटी, आपका ऑब्जर्वेशन क्लियर होगा, आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब चलो मैं फटाफट से टर्म्स जो लिखता हूँ जो आपके न्यूमेरिकल के लिए यूजफुल है, मैं बोर्ड इरेज करके लिखता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी टर्म्स आपके न्यूमेरिकल्स के लिए यूजफुल होंगे मैं वो बता दूंगा। मैंने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हेडिंग मिटा दिया, कोई प्रॉब्लम है तो, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना है लिस्ट काउंट। यहाँ पे थोड़ा इस सरफेस ज़्यादा स्मूथ है इसलिए मैं इस वाले मार्कर, इस वाले डस्टर से यूज नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यूज करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी मार्क्स रह जाते हैं, ठीक है। छोड़िए वो सब बातें, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लिस्ट काउंट के बारे में। लिस्ट काउंट क्या होता है, आपको याद होगा जब मैं आपको लिस्ट काउंट बता रहा था तो मैंने स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के लिए आपको एक वैल्यू दिया था 0.01 सेंटीमीटर। हम लोग ट्राई करेंगे कि ये वैल्यू फाइंड करें और लिस्ट काउंट का मतलब क्या आता है वो समझें। देखो हम लोग इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को गलतियों को सुधारना है, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना है, एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करना है, प्रिसाइज वैल्यू फाइंड करना है। तो फॉर दैट रीजन हम लोग लिस्ट काउंट को ध्यान में रखते हैं। लिस्ट काउंट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर। लिस्ट का मतलब ये छोटा और काउंट का मतलब गिनना, है ना। तो वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हम लोग मेजर कर सकते हैं, डेसिमल तक चलेगा कितना भी पॉइंट हो जाए, लेकिन सबसे छोटा वैल्यू को हम मेजर करेंगे उसी को हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं। आगे समझ में, लिस्ट काउंट का जो वैल्यू होता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे नॉर्मल स्केल के लिए मैंने आपको बताया था 0.1 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या हो गया 0.01 सेंटीमीटर। वही जब मैं स्क्रू गॉज के बारे में बताऊंगा तो 0.001 सेंटीमीटर। यानी जैसे जैसे हम लोग पावर को बढ़ाते जा रहे हैं एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हो रहा है फॉर प्रिसाइज वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, है ना, वही समझना होता है। अब देखो
आपको जब मैं बता रहा था कि यहाँ पे 9 डिवीजन होते हैं मेन स्केल में और 10 डिवीजन होता है हमारा वर्नियर स्केल में। लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी मत समझ लीजिएगा MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन है ना, और ये वर्नियर स्केल डिवीजन। डॉट मैं नहीं दे रहा हूँ, आप दे देना MSD, ठीक है, MSD एंड VSD। तो लिस्ट काउंट का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। अच्छा, एक चीज़ और आपको जब मैंने बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो सपोज करो n MSD है हमारे वर्नियर स्केल में, तो मेन वर्नियर स्केल डिवीजन कितने होते हैं n-1। मैं ये जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ कि 10 ही डिवीजन होता है। सपोज करो ज़्यादा डिवीजन होता है, सपोज करो, इमेजिनेशन करो, इमेजिन करो कि 10 नहीं 20 होते हैं, इमेजिन करो 20 डिवीजन होते हैं। तो अगर 20 होगा मेन स्केल तो 19 होंगे वर्नियर स्केल, सॉरी, अगर 20 है वर्नियर स्केल तो 19 होगा मेन स्केल। ओ भाई, ये उल्टा कैसे हो जाता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा n, ये n-1, ठीक है। यानी अगर n वर्नियर स्केल डिवीजन है तो मेन स्केल डिवीजन एक कम होगा उससे n-1, ठीक है। ये प्रॉब्लम बहुत बार आती है, लेकिन आप ध्यान देना कि मेन स्केल हमेशा कम होगा, वर्नियर स्केल ज़्यादा होगा। तो n अगर जनरल फॉर्म में बोलूँ तो n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन। तो अगर हमसे कोई एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू पूछ दे तो 1 VSD बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है यूनिटी मेथड, n-1 अपॉन n MSD हो जाएगा ना, ठीक है। अब हमारा लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो क्या हम लोग लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं? बहुत ईजी हो गया ना जी, कैसे नहीं निकाल पाएंगे। देखिए, हम फार्मूला की जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे, हमें VSD का वैल्यू मिल चुका है n-1 अपॉन n MSD, यानी VSD को हमने चेंज कर दिया NSD के फॉर्म में। अब जस्ट यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, n MSD माइनस n-1 अपॉन n MSD। हमने दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में चेंज कर दिया MSD के फॉर्म में। जस्ट इसको सोल्व कर दीजिए, एलसीएम हो जाएगा n, ऊपर हो जाएगा n-1, इधर आप MSD लिख दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n से n मर जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन n MSD। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप नॉर्मली एक फॉर्मूला याद रखिए लिस्ट काउंट के लिए 1 MSD माइनस 1 VSD, और नहीं तो अगर आप भूल जाते हो तो दिमाग में रखिए कि लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, बस ये MSD अपॉन n। ये दो फॉर्मूला याद हो गया तो लिस्ट काउंट चुटकी का खेल है, ठीक है। अब चलिए मैं वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ। जस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक जब हम जाते हैं स्केल के स्टैंडर्ड वैल्यू में तो वहाँ पे 9 मेन स्केल डिवीजन होते हैं, तो n को चेंज कर दिए 9 या 10 के फॉर्म में, बस आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इधर देखिए हमारा स्पेसिफिक वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। मैं 1 अपॉन n डायरेक्ट लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। मैं चाहूँगा तो ऐसे आपको लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन 10 तो 0.001, कैसे है वो आप समझोगे नहीं, बेहतर होगा मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बता देता हूँ। तो इधर कितना हो जाएगा, वर्नियर स्केल डिवीजन कितने होते हैं 10, VSD इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 9 MSD, ठीक। यहाँ से 1 VSD कितना हो जाएगा 9 अपॉन 10 MSD हो जाएगा ना जी, वहाँ तक दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना वहाँ तक, ठीक है। अब जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मैं कहाँ कर लूँ, यहीं कर लेता हूँ। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 MSD माइनस 9 अपॉन 10 MSD। तो आंसर आ गया 10 माइनस 9 अपॉन 10 MSD, तो फिर वही आंसर आ गया 1 अपॉन 10 MSD। फाइनल आउटकम यही है 1 अपॉन 10 MSD, ठीक। यानी ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर हमें लिस्ट काउंट निकालना है तो जितना पर स्केल डिवीजन का मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू होता है उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। लेक्चर के स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि एक मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। अब 1 सेंटीमीटर को आप 10 से डिवाइड करिएगा तो 0.1 सेंटीमीटर होगा, यानी 1 मिलीमीटर। अगर आप 1 मिलीमीटर का अपॉन 10 करेगा तो आपका वैल्यू लिस्ट काउंट होगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा लिस्ट काउंट का वैल्यू जो आना चाहिए 1 अपॉन कितना, 1 अपॉन 10 इंटू 10, 1 मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक है, अपॉन 10
फिर मिलीमीटर में हुआ, और 10 डिवीजन है वहाँ पे तो इंटू 10, तो आ गया 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आउटकम होता है। समझ में आया कैसे वैल्यू आया? यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू होता है 0.1 मिलीमीटर। बस दिमाग में यही आप वैल्यू याद रखिए कि 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। जस्ट वैल्यू पुट करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। कोई डॉट, कहीं पे कोई मिस्टेक अगर हमसे हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं उसको रिकॉग्नाइज कर लूँगा। ठीक है, कहीं पे कोई डॉट नहीं है। अगर कहीं डॉट है भी तो चलो मैं क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, मेन स्केल डिवीजन अपॉन n। लिस्ट काउंट का वैल्यू भी मैंने आपको दे दिया 0.01 सेंटीमीटर। अगर आप चाहो तो इसको मिलीमीटर में भी याद रखो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है मैंने खुद भी देखा है और आपके साथ भी हो सकता है। उसके लिए मैं आपको एक टेबल देता हूँ, माइंड में ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, 2 मिनट लगेगा भाई, देख लो। चलो मान लो ये तीनों के लिए यूजफुल होता है ना, लेंथ, ब्रेथ, लेंथ, मास एंड कहीं पर भी आप लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम के लिए भी ये वैलिड होता है। सबसे पहले इधर ध्यान दो, 2 3 4 5 6 7, 2 3 1 2 3। देखो मैं एकदम फटाफट कर लूँगा। सबसे पहले किलो, किएम, फिर क्या, हेक्टो, एचएम, फिर DAC मतलब डेका, फिर नॉर्मल वैल्यू, अगर मास लेंथ का है तो मीटर, मास का है तो केजी, टाइम का है तो सेकेंड, इधर आओ। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहीं पे प्रॉब्लम आती है, ये तीनों में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है आप सभी को, मैं जानता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, DC मतलब डेसी, फिर सेंटी, मैं मीटर लेके चल रहा हूँ, इसमें ये लिख रहा हूँ। ठीक है, आप जो भी मानोगे आप लिख देना। फिर MM मतलब मिलीमीटर, सबसे बड़ा किलोमीटर, स्टैंडर्ड वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, ऐसे तो जाता है बहुत टेरा मेगा, उतना मैं 10⁻10⁹ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अप्रॉक्स 6 तक जो चलता है 10⁻3 10⁻³ मैं वो समझा रहा हूँ, बस उसमें कन्फ्यूज मत होना। तो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अगर आप इधर से इधर चलते हो तो वैल्यूज जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 10⁻n वैल्यूज इधर इंक्रीज करेगा, मतलब लेफ्ट टू राइट जब चल रहे हो आप तो इधर से 10 का वैल्यू इंक्रीज करेगा। सिमिलरली इफ यू आर मूविंग फ्रॉम दिस वे टू दिस वे, 10⁻n का वैल्यू इंक्रीज करेगा। 10⁻n का मतलब 1 चल के फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे देखो अभी मैंने यहाँ पे लिखा आपको 0.01 सेंटीमीटर, मतलब हम कहाँ हैं, यहाँ हैं। अगर हमें सेंटी से मिली जाना है, मैं बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटी से मिली जाना है तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई विथ 10, ईजी है ना। तो अगर आप इसको चाहो कि लिस्ट काउंट को मैं सेंटीमीटर में ना रख के डेसीमीटर में, सॉरी मिलीमीटर में निकालना चाहता हूँ, कोई ना, जैसे इधर लो, इधर 0.01 सेंटीमीटर इंटू 10 कर दो, आंसर क्या है 0.1 मिलीमीटर। बस ये होगा लिस्ट काउंट। मिलीमीटर में तो 0.1 और अगर हमारा सेंटीमीटर है 0.01, आया समझ में। और अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेफ्ट राइट हम कब जाते हैं, जब अगर मूवमेंट करते हैं, रोटेशन करते हैं तो क्लॉकवाइज। अगर दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है तो लेफ्ट टू राइट मतलब क्लॉकवाइज समझ। ठीक है, इजी भाषा में, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इंक्रीज होगा वैल्यू 10 के पावर में, और इधर आएंगे तो 10 के पावर -n के फॉर्म में इंक्रीज होगा। डिक्रीज में कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों साइड इंक्रीज ही रखो, एक बार पॉजिटिव पावर एक बार नेगेटिव पावर, काम खत्म, सब कुछ सोल्व। आगे समझ में, लिस्ट काउंट का वही वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर और वही 0.01 मिलीमीटर। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम आप सभी को नहीं ना? मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछ लो भाई क्या दिक्कत है। मेरे को याद है मैंने एक टर्म गलत यूज किया अभी, इसलिए मैं ये दे रहा हूँ। मैंने एक जगह पे बोल दिया कि 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर ये होता है। भाई कन्फ्यूजन हमसे भी हो जाती है, हम भी रोबोट नहीं है, ह्यूमन ही है। ठीक है, तो बेहतर हुआ मैंने आपको क्लियर कर दिया सब कुछ। तो अब ध्यान दो, अगर हमारा 10 डिवीजन है ना मेन स्केल का, 10 डिवीजन मतलब आप समझते हो कि वर्नियर स्केल के साथ 10 मैच कर रहा है, नहीं भाई, वर्नियर स्केल के साथ उसका 9 और 10 का रिलेशन है, लेकिन नॉर्मली 10 पार्ट में डिवाइड होता है ना 1 सेंटीमीटर, तो ईच का वैल्यू कितना आएगा 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर मतलब कितना 1 मिलीमीटर है ना, वही मैं बोलना चाह रहा था कि 1 मिलीमीटर होता है। तो कोई ना, आप समझ पा रहे हो कि अब लिस्ट काउंट बराबर 0.1 मिलीमीटर होगा। ठीक है,
चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अब टाइम पास नहीं होना है। चलिए एक टर्म और बता देता हूँ फिर क्वेश्चन दूंगा। एक टर्म होता है जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन, ये क्या होता है? देखिए एरर तो आपने पढ़ा है, एरर को हम लोग ना लाने के लिए बने पेपर का यूज करते हैं। लेकिन बाय द वे खुदा ना खास्ते कभी अगर एरर हो जाए, और एरर होता है भाई, जितना छोटा मैग्नीट्यूड पे जाओगे उतना ही ज़्यादा एरर का प्रोबेबिलिटी होता है, इसलिए अप्रोक्सीमेशन वैल्यू दिया जाता है। लेकिन अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, साइंस डेवलप कर रहा है, तो क्या करेंगे? एरर को इग्नोर करेंगे, एरर को रिजॉल्व करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरर 3 टाइप का होता है, एक होगा जीरो एरर, एक होगा पॉजिटिव एरर, एक होगा नेगेटिव एरर। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ जो समझो आप। देखो ये अगर मैं पहले ही आपको समझाता तो लिस्ट काउंट आपको और बेहतर तरीके से समझ में आता, कोई ना अभी भी समझ में आ जाएगा। ये हो गया मेन स्केल। मेन स्केल मान लो यहाँ से हमारा चल रहा है जीरो से नु 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 टिशुम 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 टिशुम, ये 1 हो गया, नु 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 आ 2 हो गया, ऐसे ही ऐसे डायरेक्ट चलते रहेगा, ठीक है, 1 2 ऐसे आप समझो। तो ये अपना मेन स्केल हो गया। इससे छोटा होता है देखो वर्नियर स्केल, इससे छोटा है कि यहाँ से हम मान लो ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल में कितने हो जाएंगे? यहाँ पर अगर मान लो जीरो है, यहाँ पे जीरो है, मैं इसको मैग्नीफाई करके और समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप थोड़ा ध्यान दो, बस थोड़ा सा आपका अटेंशन चाहिए यहाँ पे। तो ये जीरो हो गया, ये 1 2 3 4, यहाँ पे अगर 5 है 1 2 3 4, यहाँ पे 5 है, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहाँ ठीक है, मैं ये आपको समझाना चाह रहा था। यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। फिर वैसे ही अगर 1 2 3 4 5 यहाँ पे, तो फिर लाइक दैट ये 1 2 3 4 यहाँ पे। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, ये समझाना चाह रहा था। देखो यहाँ पे अगर इसका 1 है तो इसका 2 यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस बहुत ज़रूरी है। अब इस पर अगर गौर करो, आप गौर करो कि ऊपर वाला मेन स्केल डिवीजन है, नीचे वाला अपना वर्नियर स्केल डिवीजन है। वर्नियर स्केल डिवीजन या वर्नियर स्केल है, डिवीजन का मतलब तो एक पार्ट हो गया है ना, तो वर्नियर स्केल है। गौर करने वाली बात क्या है कि स्टैंडर्ड वाले जो वर्नियर कैलिपर होते हैं उसमें इसका नाइन्थ डिवीजन ऑफ मेन स्केल कॉन्साइड करता है, मतलब मीट करता है 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, जहाँ से हम लोग लीस्ट काउंट का वैल्यू निकाले थे, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में समझो कि लीस्ट काउंट होता क्या है, तो ये दोनों स्केल में आप मेरे को बताओ कि लीस्ट काउंट क्या होगा। अगर मैं ये बोल दूं कि यहाँ से यहाँ ये ए है, यहाँ से यहाँ ये बी है, तो लिस्ट काउंट क्या होगा? लिस्ट काउंट मतलब वो छोटा, सबसे छोटा वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं। कुछ आइडिया, कोई गेसिंग आ रहा है माइंड में? अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो ध्यान दीजिएगा। आप अगर गौर करो तो ये जो वैल्यू है, ये ए और बी का जो गैप है, ये सबसे छोटा वैल्यू है ना, और यही अपना लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि मेजर किया जा सकता है। तो ऊपर मेन स्केल, नीचे वर्नियर स्केल, और ये दोनों के बीच का जो गैप हो गया, सबसे छोटा वैल्यू जो मेजर कर सकते थे, और लिस्ट काउंट हो गया। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल रीडिंग निकालते कैसे। किसी कॉइन का, जैसे मान लो अपना ये कॉइन है, इस कॉइन का अगर हमें थिकनेस जानना था या डायमीटर जानना था, तो हम ये दोनों जॉ के बीच में इस कॉइन को ऐसे प्लेस करेंगे। मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा ऊपर, है ना, वो बताएगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम इस कॉइन को ये दोनों जॉ ए एंड बी के बीच में ऐसे रख दें, और फिर इस स्क्रू के एडजस्टमेंट से हम लोग इसको टाइट कर दें, तो एक्चुअल रीडिंग निकल के आता है। एक्चुअल रीडिंग एकदम एक्चुअल, डेसिमल तक वो एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो वो जरूरी है, वही लिस्ट काउंट उसी के लिए लाया जाता है कि एरर को हम हटा पाएँ और एक्यूरेसी को बढ़ा पाएँ, है ना। ये इस चलते हम लोग लिस्ट काउंट का यूज करते हैं। लिस्ट काउंट समझ में आ गया यहाँ से भी, ठीक है। अब एरर थोड़ा बता देता हूँ आपको जल्दी में। देखो एक टर्म आपको मैं आगे दूंगा, टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग जो कि हमें निकालना भी होता है कि टोटल रीडिंग है क्या। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होता है MSD MSR प्लस VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकलता है जो भी बता दूंगा। मेन स्केल रीडिंग नॉर्मली क्या होता है जो भी बता दूंगा। देखो सबसे पहले आप ध्यान दो कि एरर क्या होता है। जैसे मान लो कि अपना ये मेन स्केल है, मैं 1 ही सेंटीमीटर लूँगा, ज़्यादा मैं नहीं लिखूँगा। सपोज करो यहाँ से मैं चल रहा हूँ तो 1 2 3 4, ये 5 हो गया। अच्छा मेरे को मैग्नीफाई करके बनाना है ना,
ठीक है। ये अगर वो अपना ये यहाँ पे 1 स्टार्ट हुआ है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है तो 0 है यहाँ पे, फिर यहाँ से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 हो गया, फिर वैसे ही 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो ये अपना 1 हो गया। 0 से 1 सेंटीमीटर हो गया। ये मेन स्केल है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एमए यानी मेन स्केल। अब समझो, थोड़ा ध्यान देना। कई बार ऐसा होता है ना कि अपना जो वर्नियर स्केल होता है ना, अगर वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये वर्नियर स्केल अपना 0 से स्टार्ट हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्नियर स्केल अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो अपना 0 करेक्शन, 0 एरर है ना, उस समय कोई एरर नहीं है। अपना जो एक्यूरेट मेजरमेंट आएगा जो कि यहाँ से निकल कर आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ जाओगे, 1 मिनट रुको। 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4, ये 5 हो गए, 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, यहाँ मैच करिए। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज़। देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर दोनों स्केल का 0, वर्नियर स्केल का मेन स्केल का 0 एग्जैक्ट मैच करता है, पिन पॉइंट पे कोइंसाइड करता है, तो वहाँ पे हमारा 0 एरर होता है। और 0 एरर क्या बतलाता है कि व्हाट इज द मेजरमेंट जो हमने यहाँ से मिला है और जो एक्चुअल मेजरमेंट है, बोथ आर एक्यूरेट, बोथ आर प्रिसाइज, यानी दोनों सही है, लगभग नहीं एकदम 100% मैच कर रहा है, ये बोलना चाह रहे हैं। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे हमारा 0 एरर है, 0 एरर। फिर वैसे ही पॉजिटिव एरर, प्लस भी एरर और फिर माइनस भी एरर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये क्या होगा? पॉजिटिव मतलब वही, अगर ये अपना मेन स्केल है, ये अपना नीचे वर्नियर स्केल आ जाए, ये 0 है, अपना 0 थोड़ा सा राइट में स्टार्ट हो, है ना, राइट में शिफ्ट होकर स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे 0 है, मेन स्केल का 0 यहाँ आ रहा है और वर्नियर स्केल का यहाँ आ रहा है। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ये ऐसे डैश 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 अपना 1 कहीं पे आ जाए, लेकिन पॉइंट गौर करने वाली बात क्या है कि स्टार्टिंग जो हो रहा है 0 वो मेन स्केल का, उसके राइट शिफ्ट होकर हमारा वर्नियर स्केल का हो रहा है। ऐसा होता है, आपको मजाक लग रहा होगा, आप इंजीनियरिंग करोगे ना आगे तो आपको ये सभी छोटे से छोटे डेसिमल तक का वैल्यू को मायने रखना पड़ेगा। सर पाई का वैल्यू ऐसे ही हम लोग इंजीनियर्स इतना वरी नहीं करते, पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग क्यों लिए हैं? तो दिमाग खराब करता है, इसलिए नॉर्मल कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, लाइक दैट ओनली। थोड़ा ध्यान दो सर कि ये वर्नियर स्केल जो है ना, ये 0 अगर राइट में स्टार्ट हो रहा है तो ये पॉजिटिव एरर है, अगर वही लेफ्ट में आ जाए, मेन स्केल का 0 अगर सपोज करो यहाँ से शुरू हो रहा है, हम ना वर्नियर स्केल यहाँ से शुरू हो जाए, यहाँ से अपना वर्नियर स्केल का 0, ये मेन स्केल का 0, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव एरर, 0 या नहीं नेगेटिव एरर। तो अगर ऐसा केस आ जाए तो रीडिंग कैसे निकालते हैं? रीडिंग निकालने का फॉर्मूला क्या है मैं वो बता देता हूँ। पहले 3 टाइप के एरर हो गए, एक 0 एरर, पिन पॉइंट मैच हो गया, मेन स्केल का वर्नियर स्केल का 0, एक हो गया पॉजिटिव एरर, राइट शिफ्ट हो गया, एक हो गया नेगेटिव एरर। तो रीडिंग कैसे निकालते हैं? टोटल रीडिंग इज इक्वल टू होता है, अगर 0 एरर है तो कोई नहीं, दोनों मेजरमेंट सेम होगा, यानी हमारा क्या बोले उसको मैं, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, ये किस केस में है? जब अपना 0 एरर हो जाए। ठीक, अगर पॉजिटिव एरर हो जाए तो हम लोग टोटल रीडिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, मेजर्ड वैल्यू माइनस पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव के लिए माइनस, सिमिलरली अगर नेगेटिव एरर हो जाए तो मेजर्ड वैल्यू प्लस नेगेटिव एरर। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला हमारा टोटल रीडिंग निकालने का। थ्योरी से क्लियर नहीं होगा, न्यूमेरिकल में दूंगा उसको अटेम्प्ट करके जाइएगा। ठीक है, 10-15 मिनट का लेक्चर और होगा, लेकिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये देखो, ये टोटल रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये क्या होता है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही थीम है इस लेक्चर का। अब ध्यान दो, आपको मैं पूरा फील कराऊंगा, एकदम फील कराऊंगा कि ये फॉर्मूला होता क्या है। बहुत सारे टीचर्स पढ़ा दिए होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कहीं पर, लेकिन आज आपके माइंड में जो वैल्यू मैं कोशिश करूंगा ना कि सेट करूँ ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई, कहीं नहीं मिलेगा, गारंटीड, सिवाय एक टीचर को छोड़ के जो कि हमारे भी आइडियल है ना। आप तो जानते ही हो अपने अलग सर को, बहुत हैं, बढ़िया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई टीचर अपना 100% दे रहा है तो उसको फॉलो करिए। हमारे भी आइडियल हैं अलग सर, आपके भी होंगे, है ना, कोई ना जो आपसे बेहतर है उनका हमेशा बढ़ाई करिए, कभी भी ये जेलस भाव मत रखिए, है ना, तो बहुत आगे जाइएगा। चलिए छोड़िए, टोटल रीडिंग इक्वल टू MSR प्लस VSR। तो ये हो क्या रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है? देखो, अब मेरे पास वही कॉइन है भाई, वही कॉइन है, आज मैं इस कॉइन को नहीं छोड़ूंगा, आपको टॉपिक ला दूंगा इस कॉइन का। आओ इधर देखो,
तो चलो आज मैं इसका रीडिंग फाइंड करता हूँ। ऐसे तो मेरे पास प्रैक्टिकल लाइफ में भी वर्नियर कैलिपर अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसके थ्रू आज आप भी निकाल पाओगे। देखो, अगर मैं इस कॉइन को यहाँ प्लेस कर दूँ, ठीक है, मैंने अगर इस कॉइन को यहाँ पर प्लेस किया, ये दोनों जॉस के बीच में, ये ए बी जॉ जो है इसके बीच मैंने इसको प्लेस किया, ठीक है, ध्यान दो। तो सपोज करो कि अगर मैंने इसको प्लेस किया यहाँ पर, अपना कॉइन में अगर मैं रख देता हूँ, तो यहाँ पे इसका मेन स्केल का जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वर्नियर स्केल का जाओ यहाँ पे कहीं आ जाएगा, इतना गैप हो जाएगा बीच में, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना सर। तो ये जो गैप हो गया है तो मेन स्केल में आ जाएगा, वर्नियर स्केल में तो नहीं आएगा, वर्नियर स्केल का वहाँ पे जीरो स्टार्ट ही हो रहा है। तो मेन स्केल के लिए उसको हम लोग कैपिटल एन से लिख देंगे। आया समझ में? अगर नहीं आया तो फिर से बता देता हूँ। देखो, मैंने इस कॉइन को इस दोनों जॉ के बीच में प्लेस किया, ऐसे इस कॉइन को इस दोनों जॉ के बीच में ऐसे प्लेस किया, ठीक। तो जो मेन स्केल है उसका रीडिंग तो इसको कैप्चर कर लेगा कि हाँ कोई बीच में कोई वस्तु या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया जो कि हमारा दोनों को मैचिंग से, एक्चुअल मैचिंग कब होता है? जब मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो मैच हो जाए, यानी जीरो एरर, वो केस होना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे इस कॉइन को रख दिया क्योंकि हमें इसका डायमीटर नापना है। तो इस कॉइन को जब मैंने रखा तो मेन स्केल तो जीरो वहीं पर है, लेकिन वर्नियर स्केल थोड़ा शिफ्ट हो गया, राइट साइड में उसका जीरो आ रहा है कहीं पर, ठीक है। तो ये जो बीच का गैप होगा इसको हम लोग कैपिटल एन बोलेंगे। ये कैपिटल एन हमारा मेन स्केल रीडिंग कहलाएगा, ठीक। मेन स्केल रीडिंग हमारा ये कैपिटल एन हो जाएगा। फिर वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा? वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल टू होता है लीस्ट काउंट इनटू स्मॉल एन। अब आपने ये फॉर्मूला तो देखा होगा, बहुत रटा होगा कि कैपिटल एन स्मॉल एन एल सी इंटू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू टोटल रीडिंग। लेकिन आज फील आया, अब स्मॉल एन क्या, इसका भी फील मैं दूंगा भाई, सब फील करूंगा। न्यूमेरिकल की चिंता मत करो, अगर इस वीडियो में नहीं भी हो पाया तो कोई ना, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें 10-12 न्यूमेरिकल दे दूंगा, उस पर एक छोटा सा वीडियो 5 मिनट 10 मिनट या 20 मिनट का लाकर दिखा दूंगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी सीखने की है। एक और अगर दिमाग में टॉपिक चला गया ना तो क्वेश्चन में उलट फेर करते रहे ना एग्जामिनर, आप फोड़ के आओगे, बस इतना भरोसा हमें। तो देखो, एन मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच का गैप जो कि मेन स्केल पकड़ पा रहा है तो वो कैपिटल एन हो गया, यानी मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू एन। एन क्या है कि अगर मैंने इस कॉइन को यहाँ पे प्लेस किया तो मेन स्केल का जीरो से यहाँ पर जहाँ पे वर्नियर स्केल का जीरो स्टार्ट हो रहा है, ये एक गैप, मान लो अगर ये गैप 2 सेंटीमीटर है, नहीं तो अगर मानो आप 1.4 सेंटीमीटर है, 1.4 सेंटीमीटर, तो ठीक है, हमारा 1.4 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगा। मेन स्केल रीडिंग हमारा 1.4 सेंटीमीटर प्लस हो गया। लिस्ट काउंट आपको पता है कि लिस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर के लिए, तो 0.01 सेंटीमीटर, तो आप अपने मन से 0.01 लिख दीजिएगा। अगर लिस्ट काउंट दिया हुआ नहीं है तो एग्जामिनर इतना मूर्ख नहीं होता जाएगा, वो जानता है कि आप रट के आए हो कि 0.01 आपका लिस्ट काउंट है, किसका? तो वर्नियर कैलिपर का। किसका? तो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का। लेकिन रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है, जेई वाले हमारे मन से थोड़ी चलते हैं, वो एडवांस होते हैं। वो कहते हैं एनटीए वाले कि भाई तुम्हारा क्या औकात मेरे सामने, मैं अपने मन से क्वेश्चन डिजाइन करूँगा, सही है। वो डिवीजन बढ़ा देते हैं, कई बार 100 कर देते हैं, कई बार 50 कर देते हैं, कई बार 80 90 जो भी मने कर देंगे, 1000 10,000 जो भी मने कर देंगे। तुम घबराना मत, बस 2 ही चीज़ याद रखना। क्या? मैंने आपको पहले बताया, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 MSD महेंद्र सिंह धोनी माइनस 1 VSD। खुदा ना खास्ता अगर ये भूल जाओ तो ये वाला याद रखना, MSD अपॉन N। अब जितना डिवीजन दिया हो रहा है, 100 दिया हो रहा है, 50 दिया हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू पुट करो, आप लिस्ट काउंट निकालो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन है ना, एक हमारा दो है, जैसा गाल वैसा ही तमाचा। तो जैसा टिट फॉर टैट, जैसा ट्रीट किया वैसा आप ट्रीट कर दो, लिस्ट काउंट वहाँ से निकालो, यहाँ पे पुट कर दो। ये स्टैंडर्ड के लिए तो 0.01 ही होगा। अब ये स्मॉल एन क्या है, ये जरूरी है, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। अब देखो, स्मॉल एन और कैपिटल एन अंतर है दोनों। स्मॉल एन क्या है जो समझो। अब ध्यान दीजिएगा, मैग्नीफाई में कर देता हूँ। यहाँ तक तो सब कुछ बराबर चल रहा था, सभी के लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, लेकिन अब रोने का समय आ गया। जोक कर रहा हूँ, अभी भी हंसोगे, मत चिंता लो। 1 2 3 4 ये अपना 5, 1 2 3 4 अपना ये 5, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ तो जीरो है भाई, यहाँ से अपना वर्नियर स्केल स्टार्ट हो रहा है, कोई ना, वर्नियर स्केल कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पे नहीं हो रहा है, मैं ऐसे समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तो गैप के साथ स्टार्ट हो रहा है, कुछ यहाँ पे गैप रहा होगा, गैप तो 1.4 का है, तो मैं समझाने के लिए मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कोई ना। अब स्टार्ट ध्यान दो, यहाँ पे ये अपना VS हो गया, ये MS हो गया, वर्नियर स्केल, मेन स्केल सॉरी, और ये वर्नियर स्केल। अब ध्यान दो कि 1 थोड़ा गैप है, यहाँ पे 2 गैप है, 3 गैप है, 4 गैप है, लेकिन 5th जो है ना, ये जो 5th डिवीजन है वर्नियर स्केल का, ये टिटो
इस स्केल डिवीजन से मैच कर जा रहा है। भाई यहीं पे पॉइंट है, यही क्लू है जो आप समझ नहीं पाते हो। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि मेन स्केल का वो कितना डिवीजन है। मेन स्केल का डिवीजन नहीं देखना, वर्नियर स्केल का देखना कि वर्नियर स्केल का वो कौन सा डिवीजन है जो टीटो, इसको इंग्लिश में कॉन्साइड बोलते हैं, एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहा है। कौन सा डिवीजन? मेन स्केल के डिवीजन के एग्जैक्ट मैच कर रहा है वर्नियर स्केल का, वही डिवीजन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। जैसे अभी हमारा 5 आया तो ऐसे 5 कर देंगे। हो गया भाई, जस्ट सोल्व कर दो इसको। 1.5 इसको ऐड करोगे तो 1.4 सेंटीमीटर प्लस 0.05 सेंटीमीटर, आप इसको ऐड कर दो तो 1.45 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, एक्यूरेट वैल्यू आ गया। यही हमारा वर्नियर कैलिपर था।